हरे कृष्णा। वर्ष में आने वाले 12 मासों में सबसे महत्वपूर्ण है कार्तिक मास। अगर कोई व्यक्ति 12 मास तक आध्यात्मिक कार्य नहीं करता है तो उसे कम से कम कार्तिक मास में अधिक से अधिक समय हरि पूजन, श्रवण, कीर्तन और जप में व्यतीत करना चाहिए। और इस कार्तिक मास में भी अंतिम 5 दिन सबसे महत्वपूर्ण माने गए हैं, जिसे हम भीष्म पंचक के नाम से भी जानते हैं। तो आइए आज की हमारी कार्तिक मास विशेष कथा श्रृंखला में हम इसी भीष्म पंचक से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक समय राजा पृथु के मन में भीष्म पंचक व्रत के संदर्भ में जिज्ञासा उत्पन्न हुई और तब उन्होंने देवर्षि नारद मुनि से कहा, हे मुनिवर, आप तो सर्वज्ञ हैं, कृपा करके अब मुझे भीष्म पंचक व्रत के संदर्भ में बताएं और ये भी बताएं कि भगवान विष्णु को ये तिथि अत्यंत प्रिय क्यों है, इसकी प्रसिद्धि का इतना कारण और महत्व क्यों है। तब नारद मुनि ने कहा, हे राजन, भीष्म पंचक व्रत अनादिकाल से चलता आ रहा है। मध्यकाल में इसका लोप हो चुका था, लेकिन उसके बाद पुनः उदय हुआ है। और ये पुनः उदय कैसे हुआ, अब मैं तुम्हें उसका वृतांत सुना रहा हूँ। ये व्रत इस युग में भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को बताया था। उन्होंने सबसे पहले इस व्रत को किया था और यही कारण है कि इसकी विख्याति भीष्म पंचक नाम से हुई है। हे राजन, महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने से पहले भगवान श्री कृष्ण जब कौरवों को समझाने के लिए गए, तब सबसे पहले वे विदुर जी के पास गए। विदुर जी ने भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत प्रेम पूर्वक स्वागत किया। विदुर जी के यहाँ से वे भीष्म पितामह के पास गए। वहाँ कुशल मंगल का आदान प्रदान होने के बाद श्री कृष्ण ने उन्हें अपने आने का उद्देश्य कह सुनाया। उस समय भीष्म पितामह ने कहा, हे श्री कृष्ण, मेरे मन में कुछ जिज्ञासा है, अगर आप उसका समाधान ढूंढ सके तो। यद्यपि आप त्रिभुवन पति हैं, तीनों लोग आपके अधीन हैं, फिर भी आप पांडवों की ओर से दूत बनकर आए हैं। इसका क्या कारण है प्रभु? पांडवों के प्रति आपके अत्यंत प्रेम का कारण क्या है? पांडवों ने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा जप, तप, दान, व्रत, पुण्य या फिर यज्ञ किया था जिसके कारण आप उनके प्रति इतने स्नेही बने हुए हैं? इस प्रकार जब भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा तो भगवान ने कहा, हे गांगेय, यद्यपि इसके पीछे गूढ़ रहस्य है, फिर भी आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैं आपको इसका कारण अवश्य बताऊंगा। पिछले जन्म में निसंदेह 5 पांडव भाइयों ने एक ऐसा व्रत किया था जो मुझे अत्यंत प्रिय है और यही कारण है कि मैं उनके वशीभूत हूँ और मेरा झुकाव उनके प्रति अधिक है। अब ये सुनकर भीष्म पितामह की जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने भगवान से कहा, हे मधुसूदन, ये सुनकर तो मेरी उत्कंठा और भी तीव्र हो चुकी है। अब कृपया शीघ्रता से मुझे बताइए कि ये कौन सा व्रत है जिसको करने से आपकी असीम कृपा और प्रेम प्राप्त किया जा सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पितामह, सुनिए, आपको मैं सारा वृतांत सुनाता हूँ। अति प्राचीन काल में उज्जैन नगर में 5 ब्राह्मण रहते थे। उनके नाम कवि, शुचि, दृढ़, दंत और हंस थे। 5 भाई वेदों के ज्ञाता, युवान, सुंदर, गंधर्व विद्या में पारंगत थे। सभी दिशाओं में जाकर उन्होंने अपनी गायन विद्या से प्रचुर मात्रा में धन अर्जित किया था। भ्रमण करते हुए एक दिन वे मथुरा नगरी में आ पहुँचे। उस समय वहाँ राजा सुवीर का शासन था। 5 भाइयों के मन में राजसभा में जाकर अपनी गायन विद्या के प्रदर्शन की प्रबल इच्छा थी। उस नगरी में उन्होंने 4 दिन तक उपवास किया और यमुना नदी में स्नान किया। उन्होंने राजा के संबंध में नगरी के लोगों से पूछताछ की तो उन्हें ज्ञात हुआ कि राजा की कादम्बरी नामक एक पत्नी है जो संगीत विद्या में कुशल और मधुर गायन भी करती हैं। वह केवल राजा के मनोविनोद के लिए ही गायन और नृत्य करती हैं और वो परम सुंदरी भी है। नगर वासियों से इस प्रकार रानी के विषय में सुनकर वे 5 भाई उस स्थान पर जाकर खड़े हो गए जहाँ कादम्बरी के नृत्य और गायन के स्वर सुनाई दे रहे थे। फिर वे राजा के पास आने जाने वालों के बीच खड़े हो गए और कहने लगे कि बड़े खेद के साथ ये आश्चर्य की बात है कि यहाँ के राजा के पास कुशल संगीत कला और गायन का कोई ज्ञाता ही नहीं है। कादम्बरी के नृत्य करते समय बजने वाली वीणा के तार भी अच्छे से कसे हुए नहीं हैं। अब उड़ती उड़ती ये बात राजा के कानों तक पहुंची तो राजा ने उन 5 भाइयों को महल में बुलाया
उस समय वहाँ कादम्बरी का नृत्य हो रहा था। पांचों ने वहाँ जाकर राजा को आशीर्वाद दिया और अपने अपने स्थान पर बैठ गए। कादम्बरी ने उन्हें संगीत और नृत्य कला में दक्ष समझकर उनके सम्मान में अपना विशेष नृत्य प्रस्तुत किया। इस कथा को आगे सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब उसने चक्र में ताल दी तो पांचों भाइयों ने उसे रोक लिया। कादम्बरी ने चक्र छोड़कर ताल का यथायोग्य प्रत्युत्तर दिया, लेकिन चक्र खंडित नहीं किया। कादम्बरी की इस कला और उसकी रूप माधुरी पर वे पांचों भाई मुग्ध हो गए। कादम्बरी भी उन भाइयों पर मोहित हो गई। उस रात उसने अपनी एक सहचरी के द्वारा उन पांचों तक ये संदेश भिजवाया कि उनमें से कोई एक व्यक्ति प्रतिदिन नगर के उत्तर की ओर यमुना किनारे के पेड़ों से घिरे अनंत नाम वाले निर्जन तीर्थ पर मेरे पास आकर अपनी अपनी विद्या और गुण का प्रदर्शन कर सकते हैं। उस समय मैं भी वीणा तथा राग का कौशल दिखाऊंगी। वे पांचों भाई कला प्रेमी और गुणी संगीतकार थे और वे कादम्बरी से अत्यंत प्रभावित भी हो गए थे। इसलिए उन्होंने उनकी सेविका के माध्यम से सकारात्मक उत्तर भी कादम्बरी को भिजवा दिया। अब भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे गांगेय, मेरा एक भक्त था जो कुसंग के भय के कारण गांव से दूर वहां आकर रहता था। उन दिनों वो भीष्म पंचक का व्रत कर रहा था और उसी मंदिर में मेरा पूजन किया करता था। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को बड़ा भाई कवि उस मंदिर में आया। कादम्बरी भी ठीक समय पर वहां पहुंच गई। वहां उसने मेरे भक्त जिस तरह मेरा पूजन किया था, कवि नामक ब्राह्मण ने भी वैसे ही मेरा पूजन किया और फिर वीणा लेकर उसने गाना शुरू कर दिया। मेरे भक्त का अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण था, इसलिए गायन और कादम्बरी का नृत्य देखकर उसे तनिक भी क्रोध नहीं आया। प्रातः काल होने पर मेरे भक्त ने गोमय यानी कि गोबर से आचमन किया। कवि नामक ब्राह्मण ने भी वैसा ही किया। कादम्बरी अब महल में जा चुकी थी। मेरे भक्त की संगति, रात्रि जागरण और मेरे प्रति श्रद्धा भक्ति से पूजन करने के कारण कवि के सभी पाप धुल गए। इसलिए द्वादशी तिथि को वो अपना सब कुछ दान करके विरक्त बन गया। अगले दिन शुचि आया तो उसने भी ब्रह्मचारी की तरह ही मेरा पूजन किया और रात भर कादम्बरी के साथ नृत्य करके प्रातः काल में गौमूत्र से आचमन किया और फिर सारी धन संपदा दान में देकर संन्यास ग्रहण कर लिया। उसने निर्णय लिया कि जिस तरह ब्रह्मचारी का मन कादम्बरी के नृत्य और सौंदर्य को देखकर भी विचलित नहीं हुआ, उसी प्रकार मेरा मन भी मेरे वश में रहे। हे पितामह, त्रयोदशी को दृढ़, चतुर्दशी को दंत और पूर्णिमा को हंस भी वहाँ पर आए। उन सभी लोगों ने अपने बड़े भाइयों का अनुसरण करते हुए पूजन, रात्रि में नृत्य और गायन किया और अगले दिन सन्यासी हो गए। दृढ़ ने गाय के दूध से आचमन किया, दंत ने ब्रह्मचारी द्वारा आचमन किए हुए ध्रुत से बचे हुए ध्रुत से आचमन किया और हंस ने ब्रह्मचारी को नमस्कार करके यमुना में स्नान किया। फिर आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर श्राद्ध किया। इस प्रकार पांचों भाइयों ने एक एक दिन व्रत का पालन किया। हे गांगेय, कार्तिक मास में जो भी श्री विष्णु का पूजन, जप, तप, दान, पुण्य आदि करता है, उसे करोड़ों यज्ञों के समान फल की प्राप्ति होती है। राजा को जब कादम्बरी के नित्य ही महल से बाहर जाने का पता चला तो उसने उसे महल में ही बंद करवा दिया। कादम्बरी ने कार्तिक मास में मेरे सामने नृत्य और गायन किया था और उसके फल स्वरूप द्रौपदी के रूप में उसका जन्म हुआ। हंस नाम के जिस ब्राह्मण ने आंवले के पेड़ के नीचे जो श्राद्ध कर्म किया था, उसके फल स्वरूप उसका जन्म युधिष्ठिर के रूप में हुआ। एकादशी के दिन जागरण करने के प्रतिफल स्वरूप कवि अर्जुन हुआ, शुचि सहदेव हुआ, दंत नकुल बना और दृढ़ नामक ब्राह्मण भीम बना। हे पितामह, पिछले जन्म में पांडवों ने जो व्रत किए थे, उनके व्रत आचरणों के कारण ही आज मैं उनके वश में हूँ। इस प्रकार कथा का समापन करते हुए देवर्षि नारद ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, इस कथा से ये हम जान सकते हैं कि कलाकार संयमित और आस्थावान होने चाहिए और उन पांचों ब्राह्मणों में यही विशेष गुण था जिसके कारण वे भगवान श्री कृष्ण को भी अपने वश में कर पाए। तो इस प्रकार आज की इस कार्तिक मास कथा से हम समझ सकते हैं कि भगवान को वश में करने के लिए, भगवान की शुद्ध भक्ति और उनका प्रेम प्राप्त करने के लिए अपनी इंद्रियों पर संयम होना अत्यंत आवश्यक है और इस कलयुग में ये अत्यंत कठिन कार्य भी है, लेकिन प्रयास करने से भगवान की कृपा भी अवश्य प्राप्त होती है। तो हमें आशा है कि आपको आज की ये कथा अच्छी लगी होगी। इस कथा का श्रवण करके आपको तो इसका पुण्य फल प्राप्त हुआ ही है। अब आप उसे अपने मित्रों और परिवारजनों को शेयर करके उन्हें भी इस पुण्य फल का भागीदार बनाइए। और अगर आपको हमारे द्वारा इस संपूर्ण कार्तिक मास में वैदिक पौराणिक कथाओं का
प्रमाणभूत प्रचार कार्य अच्छा लगा है और इससे आपको कुछ लाभ हुआ है तो आप हमें आने वाले समय में इस वैदिक ज्ञान को सदा प्रसारित करते रहने के लिए अपना आर्थिक योगदान स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं। तो चलिए इस कार्तिक मास के अंतिम दिनों में हम पूर्ण प्रयास से अधिक भगवान श्री कृष्ण के हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, वैष्णवों और भक्तों की सेवा करते हैं, तुलसी महारानी की पूजा और सेवा करते हैं। तो आइए अब हम कार्तिक मास की एक और पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। परम भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की इस मधुर लीला श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस समय हम आनंद ले रहे हैं श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता की अमृत तुल्य मिठास का। इस श्रृंखला के पिछले अध्याय में हमने सुना कि वर्षों बाद एक दूसरे से मिलते ही कृष्ण और सुदामा एक दूसरे से अपने गुरुकुल के दिनों का स्मरण कर रहे हैं। अपने गुरुकुल के दिनों की स्मरण यात्रा करते हुए अब भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से एक और प्रश्न किया कि क्या वह उनके लिए कुछ भेंट लाए हैं या नहीं। अब देखिए, भगवान तो सर्वव्यापी हैं और सब कुछ जानते हैं। वे जानते थे कि सुदामा उनके लिए 4 मुट्ठी पर चिवड़ा लेकर आए थे, लेकिन सौभाग्य की देवी लक्ष्मी के पति श्री कृष्ण को वे अपनी इस तुच्छ भेंट देने के लिए हिचकिचा रहे थे। सुदामा अपने मन में ही सोच रहे थे, कहाँ मैं एक निर्धन ब्राह्मण और कहाँ श्री कृष्ण तीनों लोकों के अधिपति। मैं ये तुच्छ भेंट देकर उनका अपमान नहीं करना चाहता। पता नहीं वह क्या सोचेंगे और कहीं मुझ पर क्रुद्ध होकर मुझसे अपनी मित्रता ना तोड़ ले। उनके बिना मेरे इस जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होगा। इस प्रकार सुदामा अपनी निर्धन अवस्था के कारण सर झुकाकर बैठे हुए थे और अपनी उस पोटली को छुपाने का प्रयास कर रहे थे। किंतु भगवान से भी कभी कुछ छुपा है क्या भला। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, आज तक मेरे मित्र ने कभी भी मुझसे किसी भी भौतिक वस्तु की कामना नहीं की। मैं जानता हूँ कि ये केवल अपनी पतिव्रता पत्नी की बात रखने के लिए ही यहाँ आया है। इसलिए मैं सुदामा को इतना ऐश्वर्य दूंगा कि उसके सामने स्वर्ग का ऐश्वर्य भी फीका पड़ जाए। इसके साथ ही मैं उसे अपनी प्रेम भक्ति का ऐसा उपहार भी दूंगा जो समय के साथ कभी भी नष्ट ना हो। इस प्रकार निर्णय करते हुए भगवान ने सुदामा के कंधे पर लटक रहा फटा पुराना झोला छीन लिया और बड़े आश्चर्य और उत्सुकता से उसे खोलने लगे। जैसे ही उन्होंने उसे खोलकर देखा तो वे अत्यंत प्रसन्न हो गए और सुदामा से कहने लगे, अरे वाह मित्र, ये क्या, भाभी ने मेरे लिए इतना स्वादिष्ट चिवड़ा भेजा है और तुम उसे मुझसे छिपा रहे थे। तुम नहीं जानते, लेकिन ये उपहार सिर्फ मुझे ही नहीं अपितु संपूर्ण सृष्टि को संतुष्ट करने में सक्षम है। इतना कहकर भगवान ने उस चिवड़े की मुट्ठी भरी और उसे खा लिया। अभी तो वे दूसरी मुट्ठी भरने जा ही रहे थे कि तभी रुक्मिणी देवी ने उन्हें हाथ पकड़कर रोक लिया। रुक्मिणी देवी ने कहा, हे स्वामी, बस अब रुक जाइए। किसी भी व्यक्ति इस भौतिक और आध्यात्मिक संसार में समस्त सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए ये चिवड़ा पर्याप्त है। रुक्मिणी देवी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि वे क्या कहना चाहती थी। इस प्रकार अपने मित्र से प्रेम पूर्ण आदान प्रदान करने के बाद सुदामा ने श्री कृष्ण के महल में रात्रि बिताई और उन्हें ऐसा लगा कि मानो वे वैकुंठ में रह रहे हैं। अगले दिन प्रातः श्री कृष्ण द्वारा सम्मानित होने के बाद सुदामा ने निर्णय किया कि अब उन्हें वापस अपने घर लौटना चाहिए। एक ही रात्रि में मानो सुदामा को जन्म जन्मांतर की धन संपत्ति प्राप्त हो गई थी। इसके पश्चात सुदामा प्रसन्न चित्त होकर अपने घर की ओर निकल पड़े। मार्ग में जाते हुए सुदामा विचार कर रहे थे, हे जगदीश, मैं जानता था कि भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मणों के हितैषी हैं और आज मैंने स्वयं इस बात का अनुभव भी कर लिया। जो स्वयं अपने वक्ष स्थल पर लक्ष्मी देवी को धारण करते हैं, ऐसे परम भगवान ने आज मेरा आलिंगन किया है। भला उनके सामने मेरी स्थिति ही क्या है। कहाँ मैं एक दीनहीन ब्राह्मण और कहाँ वे 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण परमात्मा। अपने भाई के समान ही सम्मान देते हुए उन्होंने मुझे अपनी प्रिय पत्नी देवी रुक्मिणी के पलंग पर बिठाया, मेरे पांव धोकर और नाना प्रकार से मेरी ऐसे पूजा की मानो मैं कोई स्वर्ग का देवता हूँ। शायद उन्होंने सोचा होगा कि यदि मेरे जैसा निर्धन ब्राह्मण अचानक से धनी बन जाएगा तो उसके अहंकार से चूर होकर वो मुझे भूल जाएगा और शायद इसीलिए उन्होंने मुझे वापस आते समय कोई धन संपत्ति नहीं दी। इस प्रकार पूरे रास्ते सुदामा श्री कृष्ण द्वारा किए गए स्वागत सम्मान के बारे में सोचते हुए दिव्य आनंद के समुद्र में गोते लगाते रहे। अचानक वह एक नगर में पहुँचे जहाँ एक भव्य सुंदर महल दिख रहा था। वे सोचने लगे कि अचानक ये महल कहाँ से प्रकट हो गया। उन्होंने कभी ऐसा महल पहले नहीं देखा था और तो और वहाँ से उनकी कुटिया का नामो निशान भी मिट चुका था। वो महल ठीक उनकी कुटिया के स्थान पर था।
वो अत्यधिक विशाल था और उसके अंदर सुंदर बाग बगीचे थे। चारों ओर अनेक दासियां विभिन्न कार्यों में व्यस्त थी। सुदामा को भ्रम होने लगा कि कहीं वे किसी और स्थान पर तो नहीं आ गए। एकाएक उनको अपनी पत्नी का विचार आया, क्योंकि वह उनको कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं हो रही थी। आखिर ये सब क्या हो रहा था? रातों रात ये सब कहाँ से आया? मेरी कुटिया कहाँ गई और मेरी पत्नी कहाँ है? सुदामा इस प्रकार सोच रहे थे कि स्वर्ग के निवासियों जैसे दिखने वाले कुछ दास दासियां उनका स्वागत करने के लिए वहां आ पहुंचे। उतने में एक सुंदर स्त्री महल से बाहर आई। उसे देखते ही सुदामा अत्यंत घबरा गए और सोचने लगे कि यह स्त्री कौन हो सकती है। उसका रूप लक्ष्मी जैसा प्रतीत हो रहा है। इस प्रसंग पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी टीका में बताते हैं कि जब सुदामा इस प्रकार विचार कर रहे थे कि उनका स्वागत करने के लिए वह कौन सी अप्सरा आई है, उस समय वहाँ खड़ी हुई कुछ दासियों ने उन्हें बताया कि वास्तव में वह कोई अप्सरा नहीं, अपितु स्वयं उनकी पत्नी है। आंखों में खुशी के आंसू समेटे हुए, गदगद वाणी से, बंद नेत्रों और पति के सामने सिर झुकाकर उनकी पत्नी ने अपने अंतःकरण की गहराइयों में उनका आलिंगन किया और उसी क्षण एक और अद्भुत लीला हुई। सुदामा का शरीर भी अत्यंत सुंदर तथा यौवन से भरपूर बन गया। सुदामा ये देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित थे कि उनकी पत्नी इतनी सुंदर बन गई है, चारों ओर दास दासियों से घिरी हुई है और उनका स्वयं का शरीर भी नव यौवन बन गया है। प्रतिक्षण सुदामा का विस्मय बढ़ता जा रहा था। उन्हें भगवान की इस लीला का कोई अंश समझ में नहीं आ रहा था। बिना कुछ कहे उन्होंने अपनी पत्नी के साथ उस घर के अंदर प्रवेश किया, जो कि देवराज इंद्र के महल से भी अत्यधिक भव्य दिख रहा था। पारदर्शी संगमरमर से बने अपने निजी कक्ष में प्रवेश करके सुदामा ने देखा कि वहाँ रखे बिस्तर दूध के समान धवल और अत्यंत कोमल थे। हाथी दांत के बने पलंग पर सोने की नक्काशी की गई थी। उन्होंने वहाँ सोने से बने हुए आसन, रत्न से जड़ी स्फटिक की दीवारें और मोतियों से बने हुए खम्भे देखे। पहले तो सुदामा को समझ नहीं आया कि सहसा इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हो गया, लेकिन फिर उन्हें विचार आया, मैंने अपना पूरा जीवन निर्धनता में गुजारा। निसंदेह मुझे ये सब धन और ऐश्वर्य इसलिए प्राप्त हो पाया है क्योंकि मुझ पर श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि हुई है। सर्वज्ञ परमात्मा होने के कारण वे द्वारका आने के मेरे प्रयोजन से भली भांति परिचित थे। हालांकि उन्होंने इस विषय में मुझे कुछ बताया नहीं, लेकिन जिस प्रकार वर्षा सहज ही धरती का पोषण कर देती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण ने मुझे ये ऐश्वर्य प्रदान किया। वास्तव में भगवान अपने भक्त द्वारा दी गई छोटे से छोटी भेंट को भी बहुत मूल्यवान समझते हैं और अपने द्वारा दिए गए बड़े से बड़े वरदान को भी सामान्य। और इसीलिए उस मुट्ठी भर चिवड़े को खाने के बाद उन्होंने मुझे इतना ऐश्वर्य दे दिया। इसी बात को भगवान भगवत गीता में भी बताते हैं कि यदि प्रेम पूर्वक उन्हें एक छोटा सा पत्ता, एक पुष्प, एक फल अथवा जल भी अर्पण कर दिया जाए तो वे उसे अवश्य ग्रहण करते हैं। और ये कथा इस तथ्य का जीवंत उदाहरण है। इस प्रकार सोचते हुए सुदामा ने विचार किया, भगवान तो समस्त दिव्य गुणों के आगार हैं। मेरी एकमात्र कामना यही है कि प्रत्येक जीवन में मैं प्रेम पूर्वक सदा सर्वदा उनकी सेवा कर सकूं, उनके शुद्ध भक्तों के चरण कमलों के प्रति मेरी गहरी आसक्ति विकसित कर सकूं। भगवान ऐसे भक्तों को राजसी ऐश्वर्य एवं शक्तियाँ नहीं देते जो अभी तक शुद्ध भक्ति के स्तर पर दृढ़ता से स्थित ना हुए हो, क्योंकि वे जानते हैं कि ऐसा ऐश्वर्य उन्हें घमंडी बनाकर उनके पतन का कारण बन सकता है। इसलिए मुझे जो ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है उसका उपयोग मैं अपने इंद्रिय भोग के लिए नहीं, अपितु भगवान की सेवा में ही करूँगा और ऐसा ही होना चाहिए। इस प्रकार अपने ऐश्वर्य को वैराग्य की भावना में स्वीकार करते हुए सुदामा अपनी पत्नी के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। लेकिन उनके जीवन और जीवन शैली में कोई फर्क नहीं आया। आज भी वे प्रतिदिन प्रतिक्षण सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण का ही स्मरण करते रहते। उन दोनों के लिए ये संपूर्ण ऐश्वर्य भगवान का प्रसाद था और फलस्वरूप ये ऐश्वर्य उनके पतन का नहीं, अपितु दिन प्रतिदिन कृष्ण प्रेम में उत्थान का कारण बना। सुदामा इस बात का अनुभव करने लगे कि किस प्रकार अजेय भगवान अपने भक्तों के प्रेम से पराजित हो जाते हैं और सदैव अपने हृदय में भगवान का स्मरण करते हुए सुदामा सांसारिक आसक्तियों की अपनी बची खुची गांठों को भी काटते रहे। श्री व्यासदेव द्वारा रचित श्री कृष्ण की इन दिव्य लीलाओं के सागर में से एक बूंद मात्र भी यदि हम ग्रहण कर पाए तो ये हमारा परम सौभाग्य होगा। तो चलिए परम भगवान श्री कृष्ण से हम ये प्रार्थना करते हैं कि वे हमें भी उनके शुद्ध प्रेमा भक्ति का एक अंश प्रदान करें। तो आइए अब हम इस पवित्र कार्तिक मास में तुलसी देवी की आरती करते हैं। प्रतिदिन तुलसी देवी की पूजा करते हुए इस तुलसी आरती का स्तवन
पठन और श्रवण करना चाहिए। तो आइए अब हम उसी तुलसी आरती का श्रवण करते हैं। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः राधा कृष्ण सेवा पवो, एई अभिलाषी, ये तुम्हार शरण लो, तारा वांछा पूर्ण हो, कृपा करी कर तारे वृंदावन वासी, मोर एई अभिलाष, विलास कुंज दियो वास, नयने हरिबो सदा, युगल रूप राशि, एहि निवेदन धर, सखीर अनुगत करो, सेवाधिकार दिए करो निज दासी, दीन कृष्ण दासे कहे, एई न मोरा, श्री राधा गोविंद प्रेमे, सदा ये न भासी, तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः। आइए अब इस तुलसी आरती का अर्थ जानते हैं। इसका अर्थ और अनुवाद इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण की प्रियतमा हे तुलसी देवी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। मेरी एकमात्र इच्छा है कि मैं श्री राधा कृष्ण की प्रेममयी सेवा प्राप्त कर सकूं। जो कोई भी आपकी शरण लेता है उसकी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। उस पर आप अपनी कृपा बरसाती हैं और उसे वृंदावन वासी बना देती हैं। मेरी एकमात्र यही अभिलाषा है कि आप मुझे भी वृंदावन के कुंजों में निवास करने की अनुमति दें, जिससे मैं युगल श्री राधा कृष्ण की सुंदर लीलाओं का सदैव दर्शन कर सकूं। आपके चरणों में मेरा यही निवेदन है कि मुझे किसी भी व्रज गोपी की अनुचरी बना दीजिए और सेवा का अधिकार देकर मुझे आपकी निज दासी बनने का अवसर प्रदान कीजिए। अति दीन कृष्ण दास आपसे यही प्रार्थना करता है कि मैं सदा सर्वदा श्री श्री राधा गोविंद के प्रेम में डूबा रहूं। इस प्रकार तुलसी आरती करने के बाद अब समय है तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करने का। और इस तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करते समय आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। इसका अर्थ ये होता है कि जो भी व्यक्ति तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा करता है तो उस प्रदक्षिणा के दौरान पद पद पर उसके समस्त ब्रह्म हत्यादि जैसे बड़े बड़े पापों का भी नाश हो जाता है। तो इस प्रकार इस कार्तिक मास में आप तुलसी पूजन और प्रदक्षिणा कर सकते हैं। हरे कृष्णा।